temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. I welcome you to this program again this week. इस हफ्ते के इस प्रोग्राम में मैं आपका फिर से यहाँ पर स्वागत करता हूँ। We're going to start a new topic, how to deal with offenses. और हम एक नए विषय को शुरू करने वाले हैं। उसका नाम है किस तरह से ठोकर से हम व्यवहार कर सकते हैं। See, in this world, as long as we are alive in this world, we will be offended by many people in many circumstances. देखिए, जब तक कि हम इस संसार में जीवित हैं, बहुत सी परिस्थिति और मनुष्यों के द्वारा निश्चय ही ठोकर खाते हैं। As long as we live, we will face offenses. जब तक कि हम जिंदा है, तब तक हम निश्चय ही ठोकर का सामना करते जाएंगे। But it's important that we know how we deal with that. लेकिन ये जानना बहुत ही जरूरी है कि हम उनके साथ में किस तरह से व्यवहार करते जाएं। Sometimes if we don't know how to deal with them, we mess up our lives by getting angry and bitter and resentful and keeping anger in our heart. कई बार अगर हम उनके साथ व्यवहार करना नहीं जानते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, अपने जीवन में बहुत ही क्रोधित होते हैं, हम उससे ठोकर खाते, अपने दिल में गुस्सा बनाकर रखते हैं। And anger will always kill a person. Anger always leads to your own life being destroyed. और जो क्रोध है हमेशा जो है वो विनाश की ओर लेकर जाता है। क्रोध से आपका जीवन नाश हो जाता है। क्रोध के कारण आपका खुद का नुकसान होता So है। it's important that we learn how do we deal with offenses. और इसलिए हमें सीखना बहुत ही जरूरी है कि हम किस तरह से ठोकर से व्यवहार कर सकते हैं। Now we read from Luke chapter 17 verse 1. हम लूका अध्याय 17 वचन 1 से पढ़ते हैं। Jesus said unto his disciples, It is impossible, but offenses will come. But woe unto him through whom the offense comes. यानी यीशु ने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें न लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। इस संसार में तुम्हें ठोकर तो लगेगी, लेकिन हाय उस पर जिसके कारण ये आती Means हैं। it is not possible that it will not come. It will come. Offenses are going to come in your life. इसका मतलब ये है कि निश्चय ही ठोकरें तो आएगी ही, ठोकरें आपके जीवन में निश्चय ही आएगी। इनका आपके जीवन में होना आवश्यक है। And friends are going to offend you. Your own family members are going to offend you. और आप जानते हैं, आपके दोस्त आपको ठोकर खिलाते हैं, आपके परिवार के सदस्य आपको ठोकर खिलाते हैं। You may face offense in your workplace where your superiors or your inferiors will insult you. आपके दफ्तर में शायद आप ठोकर खाएं, शायद आपके ऊपर के अधिकारी या आपके नीचे के व्यक्ति आपका अपमान करें, आप इससे ठोकर खा सकते हैं। इनसे आपके जीवन में ठोकरें आ सकती हैं। If you are a Christian, you will face a lot of offense from people who will try to irritate you and make you angry. और अगर आप विश्वासी हैं तो निश्चय बहुत से लोग जो हैं वो आपको सताएंगे, आपको क्रोधित करने की कोशिश करते जाएंगे, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे। Because Jesus himself said, "Don't marvel if the world is hating you." क्योंकि यीशु ने कहा, जब संसार तुमसे नफरत करता है तो इससे तुम चौंक मत जाना, चकित मत होना, इससे तुम आश्चर्यचकित नहीं Because होना। it hated me first, it will definitely hate you also. क्योंकि उन्होंने पहले मुझसे नफरत की है और निश्चय ही तुमसे भी वो नफरत करेंगे, वो आपसे भी निश्चय ही नफरत करते चले जाएंगे। See, when you are a child of God, you have the light of God in your life. देखिए, जब आप परमेश्वर की संतान होते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर की ज्योति होती है। So people who are living in darkness will have they will hate you. और जो लोग अंधकार में रहते हैं वो निश्चय आपसे नफरत करते चले जाएंगे, घृणा करेंगे। Because their deeds are exposed when they come in contact with you. The light in your life will expose the evil deeds in their life. क्योंकि उनके जो काम है वो तो निश्चय प्रकट हो जाएंगे। आपके जीवन में ज्योति है, उनके कामों को प्रकट करेगी, वो उनके कामों को लोगों के सामने प्रकट कर देगी। आपके कारण वो उनके कामों के साथ ज्योति में आएंगे। And Satan will always try to offend you because you are a child of God. He will try to offend you in every way. और शैतान हमेशा आपको ठोकर दिलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। हर तरह से वो आपको ठोकर देने की कोशिश करेगा। He will incite people to put false cases against you. और वो लोगों को उकसाएगा कि वो आपके ऊपर में झूठे आरोप लगाएं, आप पर मानो झूठे केस डालते चले जाएं। Maybe you do good things and yet people accuse you wrongly. It's very offensive. हो सकता है कि शायद आपने अच्छे काम किए हो, लेकिन फिर भी लोग आपके ऊपर में झूठे आरोप लगाते चले जाते हैं। So
In this life, as long as we live, we are going to be offended by so many people. और इसलिए जब तक इस जीवन में हम जिंदा हैं, निश्चय बहुत से लोगों से हम ठोकर खा सकते हैं, बहुत से लोग ठोकर के कारण जरूर होंगे। Now, there are two types of offenses which we have to deal with. अब देखिए, दो तरह की ठोकरें होती हैं जिनके साथ में हमें व्यवहार करना जरूरी है, हमें उनसे निपटना ही होगा। One is offenses which come from your own members and from your own life, from you. एक तो ऐसी ठोकरें हैं जो कि आपके खुद के जीवन के द्वारा या आपके खुद के व्यक्तिगत रूप में आती See, हैं। when we commit a sin, that's an offense. देखिए, जब हम पाप करते हैं तो निश्चय ये एक ठोकर का कारण होता है। We may sin against someone, we are offending someone. जब हम किसी के विरुद्ध में पाप करते हैं तो हम किसी को ठोकर खिलाते हैं, किसी के लिए हम ठोकर का कारण हो जाते हैं, हम उन्हें ठोकर पहुंचाते हैं। When we sin, we offend God. जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर को हम ठोकर खिलाते हैं। So, there are two things that we have to do dealing with the offenses. Deal with the offenses from your own life. निश्चय जब हम ठोकर खाते हैं तो इसको अपने जीवन की बातें जो है उससे निपटते चले जाएं, आप उनसे व्यवहार करते जाएं, आप उन ठोकर से निपटें। It's very important for us to realize our body is the temple of the Holy Spirit. हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है कि हमारा जो शरीर है ये तो पवित्र आत्मा का भवन है। In 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20, पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 19 और वचन 20 इस तरह से कहता है, it says, "Know ye not that your body is the temple of God, and that you are not your own?" ये कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का भवन है और ये तुम्हारा खुद का नहीं है। And it says, "You are bought with a price, and therefore glorify God in your body and your spirit, which are God's." और ये कहता है कि तुम्हें दाम देकर खरीदा गया है, इसलिए अपनी देह में निश्चय परमेश्वर को महिमा दो, अपने कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते चले जाओ। See, all of us, we have been purchased by those who know Christ. We have been purchased by the blood of Jesus Christ. देखिए, हम सब लोग निश्चय खरीदे गए हैं। हम लोग तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम तो पूरी तरह से खरीदे हुए लोग हैं, हमें खरीद लिया गया है। It is not a cheap thing. ये कोई सस्ती सी बात नहीं है। It cost the life of the Son of God. इसके लिए स्वयं परमेश्वर के पुत्र का जीवन लगा, उसे अपनी जान देनी पड़ी। My salvation and your salvation is the most expensive thing. मेरा उद्धार और आपका उद्धार जो है ये तो सबसे कीमती चीज है, सबसे मूल्यवान है, ये सबसे कीमती है। It cost the life of the righteous Son of God. It cost his life. और इसके लिए परमेश्वर के धर्मी पुत्र का जीवन उसे देना पड़ा, उसे अपनी जान देनी पड़ी। प्रभु यीशु ने अपनी जान दे दी। It is not money which has bought your salvation. ये पैसा नहीं है जिसके कारण आपने अपना उद्धार खरीदा हो, आपने अपना उद्धार पैसों से नहीं खरीदा है। It was the life of the Son of God, the Holy Son of God, which bought your salvation. ये तो परमेश्वर के पुत्र का जीवन है, उस पवित्र व्यक्ति का जीवन जिसके कारण आपका उद्धार हुआ है। So you are no longer your own master. You belong to someone else. अभी आप अपने मालिक नहीं रहे हैं, आप तो किसी और के हैं, आप तो पूरी तरह से उसके हैं। So that's why Jesus said, deal with the offenses in your body. और इसलिए यीशु ने कहा कि अपने शरीर में जो बातें हैं उनके साथ में तुम निपटते चले जाओ, व्यवहार We'll read करो। a little passage from Matthew chapter 18 when Jesus speaks about this, offenses from your own body. मत्ती अध्याय 18 में यीशु यहाँ पर अपने खुद के शरीर के कारण जो आने वाली ठोकरें हैं उससे व्यवहार करने के बारे में जब बताता है तो विशेष करके वो हमें यही बात बताता है। Matthew 18 verse 7. मत्ती अध्याय 18 वचन 7 में कहता है, Woe to the world because of offenses, for it must needs be that offenses will come, but woe to the man by whom the offense comes. मत्ती अध्याय 18 वचन 7 इस तरह से कहता है, ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकर का लगना तो अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। वचन इस तरह से कहता है। In the verse 8 he says, Therefore, if your hand or your foot offend you, cut it off, he says. और इसलिए वचन 8 में कहता है, यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। इस तरह से वचन हमें यहाँ पर बताता है। If your eye offends you, cut it off. अगर तुम्हारी आंखें तुम्हें ठोकर खिलाती है तो उसे निकाल दे, उसे निकाल कर फेंक दे, See, कहता है। these are offenses which come from your own body. ये ऐसी ठोकरें हैं जो आपके खुद के शरीर के कारण आती हैं। In other words, you must deal ruthlessly with the sin that is in your members of your body. दूसरे शब्दों में आपके शरीर के अंगों में जो पाप है उसके साथ में आपको बहुत ही कठोरता के साथ में व्यवहार करना है, उसे दूर कर देना है, उसे अपने जीवन से पूरी तरह से निकाल देना है। If you do not deal ruthlessly and cut off sin from your life, it will lead you to destruction. अगर आप इसके साथ में कठोरता से व्यवहार नहीं करते हैं, इसे अपने जीवन से नहीं निकालते हैं, तो ये आपको विनाश की ओर लेकर चला जाएगा, आपको ये पूरी तरह से विनाश में लेकर पहुंचाएगा। See,
Many people are so careless with their life and they don't correct the offenses in their life. They don't take care of it and deal with it. देखिए, बहुत से लोग अपने जीवन में लापरवाह होते हैं, अपने जीवन की जो ठोकरें हैं उनके साथ व्यवहार नहीं करते हैं, उनसे निपटते नहीं हैं। You know, they think God, oh, he's such a very loving God. He won't punish me. He'll forgive me. वो ये कहते हैं, वो देखो परमेश्वर तो इतना प्रेमी परमेश्वर है, वो मुझे दंड नहीं देगा, वो मुझे माफ करेगा, वो मुझे पूरी तरह से क्षमा कर देगा। No, God is a loving God. हाँ, परमेश्वर तो निश्चय प्रेमी परमेश्वर है। God is a very merciful God. परमेश्वर तो बहुत ही दयालु परमेश्वर है। But if you persist in your offenses and do not correct it, you will face the wrath of God. लेकिन अगर आप अपनी ठोकरों के साथ में व्यवहार नहीं करते, उससे सही नहीं करते हैं, तो निश्चय प्रभु के क्रोध का आप सामना करेंगे, आप प्रभु के क्रोध को देखेंगे। Jesus said, if your eye or your hand or your foot offends you, cut it off, he said. Be ruthless. यीशु ने कहा कि अगर तुम्हारी आंखें या तुम्हारे हाथ तुम्हें पाप करने के लिए विवश करते, ठोकर खिलाते हैं, तो उन्हें निकाल दे। बहुत कठोरता से कहता है, उन्हें निकाल कर दूर कर दे, ऐसा कहता Now, I don't mean that you take a knife and cut off your hand. I don't mean that way. देखिए, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप चाकू लेकर अपने हाथ को काट ले, इस तरह से ये नहीं है। But I mean deal ruthlessly and throw the things out of your house whichever is causing you to sin. लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिसके कारण आप पाप करते हैं, उन सारी बातों को आप अपने जीवन से, अपने घर से निकाल कर फेंक दे, पूरी तरह से आप उनसे दूर हो जाएं, उन्हें निकाल दें। Some people keep material in the home which leads them into temptation and sin. कुछ लोग अपने घर में ऐसे साहित्य रखते हैं जिसके कारण वो परीक्षा में पढ़ते हैं, वो पाप में गिरते चले जाते हैं। Maybe it's all evil books and lustful books and lustful magazines and CDs that will lead you to sexual fantasies and sins. और हो सकता है कि ये शायद कुछ अभिलाषा की ऐसी किताबें होगी या मैगजीन होगी जिसके कारण आप अभिलाषा में गिरकर निश्चय ही पाप में चले जाते हैं। Take them and burn them outside. Be ruthless. Just throw them out and burn it. आप उन्हें ले और घर के बाहर ले जाकर उसे जला दे, कठोरता से व्यवहार करें, उन्हें खत्म कर दें। Don't go and give it to someone and make him also fall into sin. आप जाकर इसे दूसरों को न दे, ऐसा नहीं कि उन्हें भी आप पाप में Never गिरा do दें। that. कभी ऐसा मत Burn कीजिए, it. उसे जला दीजिए। If the internet is causing you to sin, you're always going to the pornographic sites. Disconnect the internet from your house. Take it out. अगर इंटरनेट के कारण आप पाप करते हैं, हमेशा अश्लीलता को देखते हैं, तो इंटरनेट अपने घर से आप पूरी तरह से निकाल कर दूर कर दें। It is better not to have these things, internet and books, rather than having those things and going to hell. It's not worth it. देखिए, ये तो इस योग्य नहीं कि हम इंटरनेट में और ये सारी किताबों को देखें और फिर बाद में नरक जाए, ये उसके योग्य नहीं है। No, Jesus said it's better to not to have a hand and go to heaven than rather than having two hands and going to hell. यीशु ने कहा कि एक हाथ काट के स्वर्ग में चले जाना अच्छा है, इसके बजाय कि दोनों हाथ रखते हुए नरक में चले जाएं। Some people, the television is the problem. कुछ लोगों के लिए तो टेलीविजन सबसे बड़ी समस्या है। They keep on watching program after program, hours after hours. They keep on sitting in front of the television. वो बस कई घंटों तक टेलीविजन देखते रहते, एक प्रोग्राम के बाद दूसरा प्रोग्राम। You don't have time to spend with the God परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए समय नहीं है, and watch all sort of violence on the TV. और टीवी पर हर तरह की हिंसा को वो देखते चले जाते हैं। टीवी पर हमेशा वो मार धाड़ और हिंसा को ही देखते रहते हैं। Studies have shown that too much of TV watching and violence for children is leading them to cause the same violence in their practical life. देखिए, इस तरह से अध्ययन में पता चला है कि अगर बच्चे टीवी पर हिंसा को ज्यादा देखते चले जाते हैं, तो वो अपने जीवन में भी इसी तरह से हिंसा करने वाले व्यक्ति हो जाते हैं, उनके जीवन में हिंसा काम करती है। And they will live out what they see on the television. They will live out practically in the day-to-day life. और जो कुछ भी वो टेलीविजन पर देखते हैं, अपने प्रतिदिन के जीवन में वो इसी के अनुसार जीते चले जाते हैं, वो उसी के अनुसार जीते रहते हैं। If these things are offending you and causing you to commit offense, remove them from your home. It's not worth having those things. यदि इन चीजों के कारण आप अपने जीवन में ठोकर खाते हैं, तो आप इन्हें निकाल दें, आप उन्हें अपने घर में मत रखिए। If you have been struggling with drugs and bad things, don't go to those places where drugs are available. Avoid that areas. Go to some other place. अगर आपको ड्रग्स लेने की परेशानी है, तो जहाँ पर ड्रग्स बेचे जाते हैं, उन जगह पर आप मत जाइए, दूसरी जगह पर जाइए, उन जगह से आप दूर ही रहिए। Jesus always said it's better to enter heaven with one hand, one leg or one eye than having both of them and going to hell. यीशु ने कहा कि ये अच्छा है कि हम एक आंख और एक हाथ रखकर स्वर्ग में जाए, इसके बजाय कि दोनों हाथ और दोनों आंखें रखकर हम नरक में चले जाएं। It's because people love those things, they don't want to give it up. देखिए, लोग उन चीजों से बहुत प्यार करते हैं, उन्हें बहुत पसंद करते हैं, इसलिए वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहते हैं। The bad things and the evil things are so attractive.
ये बुरी जो चीजें हैं, ये दुष्टता की चीजें इतनी ज्यादा आकर्षित करने वाली, इतनी ज्यादा लुभावने वाली होती है that they just want to keep on in that thing because they enjoy it, they take pleasure in those things. कि वो उन सारी बातों का आनंद उठाते चले जाते हैं, उनमें वो मजा लेते हैं। But you know, there is so much more joy and pleasure in the God's kingdom. लेकिन क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर के राज्य में बहुत ज्यादा आनंद है? All these things will give you temporary pleasure. ये सारी चीजें आपको केवल कुछ समय का ही आनंद या मजा देती हैं, केवल कुछ समय के लिए ही। And you have to go deeper and deeper into it to continue to have that pleasure. और उस आनंद को पाने के लिए आप उसमें और गहरे चले जाते हैं, उसको और ज्यादा करते जाते हैं, उसमें मानो फंसते जाते हैं। But in God's kingdom, लेकिन परमेश्वर के राज्य में the joy that He gives, the peace that He gives, there's nothing can compare with that. परमेश्वर जो हमें आनंद देता है, जो शांति हमें देता है, उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। उसकी तुलना हम किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, वो अतुल्य है। You have God's power with you. आपके साथ में परमेश्वर की सामर्थ है। God's angels will be with you always. परमेश्वर के स्वर्गदूत हमेशा आपके साथ में होंगे। God's blessings will be with you in your finances, in your work, in everything. God's blessings will be with you. आपके जीवन में, आपके धन में, हर एक चीज में परमेश्वर की आशीष आपके साथ में होगी। आपके जीवन पर प्रभु की आशीष होगी। So for our own good, we must deal with offenses in our life. और इसलिए हमारे खुद की भलाई के लिए हमें अपने जीवन में हम जिन बातों से ठोकर खाते हैं उनसे निपटना होगा, उनसे हमें व्यवहार करना होगा। There are times we offend others. We ourselves offend others. ऐसे भी समय रहे जब हमने दूसरे लोगों को ठोकर पहुंचाई है। And we think that, oh, if we just keep quiet about it, don't talk about it, they'll forget about it. It'll quietly become, it'll go under the carpet. और हम सोचते अगर हम इस पर ज्यादा चर्चा ना करें, इस पर बात ना करें, चुपचाप रहें, तो बस ये खत्म हो जाएगी, अपने आप मानो किसी कारपेट के नीचे चली जाएगी, वो ऐसी दिखेगी नहीं, खत्म होगी, वो किसी के सामने नहीं There are आएगी। so many people who never ask forgiveness of others for what they have done. They just quietly avoid talking to others and they think it's over. ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में दूसरे लोगों को ठोकर पहुंचाई है और उसके बारे में वो कभी माफी नहीं मांगते हैं, बिल्कुल चुपचाप रहते हैं। Now, Paul very clearly says, I exercise myself. In Acts chapter 24, Paul says, I exercise myself always to have a conscience void of offense towards God and towards man. अब यहाँ पर प्रेरित अध्याय 24 में पौलुस खुद कहता है कि मैं खुद इस बात का अभ्यास करता हूँ, मैं खुद इससे करता हूँ कि परमेश्वर की दृष्टि में और मनुष्य की दृष्टि में मैं पूरी तरह से निर्दोष पाया जाऊँ, इसका मैं अभ्यास करता हूँ। When Jesus Christ came to Jericho, he saw a man called Zacchaeus. जब यीशु मसीह यरीहो को आया तो उसने वहां पर जक्कई नाम के व्यक्ति को देखा, उसने जक्कई को देखा। That man was a tax collector. ये जक्कई तो चूंगी लेने वाला व्यक्ति था, वो चूंगी लेने वाला था। And by cheating many people, he offended a lot of people. और बहुत से लोगों को धोखा देने के द्वारा, उन्हें ठगने के द्वारा उसने बहुत से लोगों को ठोकर पहुंचाई थी। And he took wrong taxes, and this happens even now. That people take bribes, and you offend people by doing the wrong things. देखिए, उसने लोगों से ज्यादा कर वसूल किया था और निश्चय इन दिनों में हम देखते हैं कि इन दिनों में भी यही काम होते हैं। हम लोगों को धोखा देते हैं, लोगों को हम ठगते हैं, गलत व्यवहार करते हैं। Offend others by your wrong actions. अपने गलत कामों के द्वारा आप दूसरे लोगों को ठोकर खिलाते हैं। But Jesus said, Zacchaeus, come down. I'm coming to your house. He was hiding. He climbed a tree to see Jesus because he was a very short man. और यीशु ने कहा कि जक्कई नीचे आ, मैं तेरे घर में आऊंगा। वो एक नाटा व्यक्ति था, इसलिए यीशु को देखने के लिए पेड़ पर चढ़ा था। वो पेड़ पर चढ़ गया था तो यीशु ने कहा कि जक्कई तू जल्दी नीचे आ, मैं तेरे घर आऊंगा। Everyone was avoiding this man because of he was an offensive man. हर एक व्यक्ति इस व्यक्ति से दूर ही रहने की कोशिश कर रहा था क्योंकि ये दूसरे लोगों को ठोकर पहुंचाने वाला था, ये दूसरे लोगों के जीवन में ठोकर लेकर आता था। But Jesus was not offended. He came to him. लेकिन यीशु ने उसे ठोकर नहीं खाई, वो तो उसके पास में आया। यीशु ने उसे दूर नहीं किया, यीशु खुद उसके पास में आया। You may have done many things to others. You have hurt many people, but God still loves you. He wants to change your life. आपने शायद बहुत सी गलत काम किए होंगे, बहुत से लोगों को चोट पहुंचाई होगी, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। People may reject you, but God will never reject you. शायद लोग आपका इनकार करें, लेकिन परमेश्वर आपका इनकार कभी नहीं करेगा। God wants to change your life and make you a better person. परमेश्वर आपके जीवन को बदलकर बेहतर व्यक्ति बनाना चाहता है, अच्छा व्यक्ति बनाना चाहता है। That is God's desire for each one of us. हम में से हर एक के लिए परमेश्वर की बस यही तो इच्छा है। So when Christ came to Zacchaeus' house, Zacchaeus was so much convicted of all the offenses that he had done. और जब यीशु वहां पर जक्कई के घर में आया तो जक्कई ने जो कुछ भी ठोकर के काम किए थे, उन सभी बातों के बारे में उसने बड़ा खेद महसूस किया। And he said, what if I have cheated anybody, I will give them back 4 times. और उसने कहा, यदि मैंने किसी को धोखा दिया है तो मैं उन्हें 4 गुना लौटाऊंगा।
अगर मैंने किसी से गलत तरीके से कुछ लिया है तो मैं उन्हें 4 गुना वापस See, करूंगा। he realized that when he had offended somebody, he must set things right. He cannot just keep it under the carpet. देखिए, उसने इस बात को जान लिया कि जब उसने किसी को ठोकर दी है तो वो इन बातों को छिपा कर नहीं रख सकता है। उससे निश्चय इन बातों से व्यवहार करना होगा, निश्चय से निपटना होगा। We have to set right whatever wrongs we have done. हमने जो कुछ भी गलत किया है उन सभी बातों को हमें सही करना होगा। We cannot hide them and cover them up and expect them to go away. They will not go away. हम उन्हें ढांक कर नहीं रख सकते, ये नहीं सोच सकते कि वो चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। God expects each one of us to go to the person that we have offended and set things right. परमेश्वर हम में से हर एक व्यक्ति से निश्चय अपेक्षा करता है कि हमारे कारण जिस व्यक्ति ने ठोकर खाई उसके पास निश्चय ही हम जाकर क्षमा मांगे। And wherever you can set right and give back what you have cheated, give it back. और जहां भी आप सही कर सकते, जो कुछ भी आपने धोखे से लिया है उसे वापस लौटाएं। निश्चय जिन जिन को लौटा सकते हैं आप जरूर लौटाएं। And you have to give back whatever you cheat and stole, you have to give it back. और जो कुछ भी आपने धोखे से या चोरी करके लिया है निश्चय आपको उसे वापस करना होगा, उन्हें लौटाना होगा। जो कुछ भी आपने दूसरों से लिया उसे वापस देना होगा। When Zacchaeus said, I'm going to give back 4 times, then Jesus said, today salvation has come to this man's house. जब जक्कई ने कहा जिसका भी पैसा मैंने गलत तरीके से लिया मैं उसे 4 गुना लौटाऊंगा, तो यीशु ने कहा आज तेरे घर में उद्धार आया है। इस तरह से यीशु ने कहा कि जक्कई तेरे घर में आज उद्धार आया। आज के दिन देख तेरे घर में उद्धार आया है। See, asking forgiveness requires humility. देखिए, क्षमा मांगने के लिए नम्रता की बहुत बहुत जरूरत होती है। If you don't have humility, it's very difficult to go and ask forgiveness. अगर आप में नम्रता नहीं है तो किसी के पास जाकर क्षमा मांगना बहुत मुश्किल है। If you are proud, it's very hard to humble yourself and ask forgiveness. It's very difficult. अगर आप घमंडी हैं तो खुद को नम्र करके दूसरों से माफी मांगना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप घमंडी हैं तो आप दूसरों से क्षमा मांगने के लिए बड़े शर्माते हैं। Remember what God said, God will resist the proud but give grace to the humble. लेकिन याद रखिए परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर जो घमंडियों का इनकार करेगा लेकिन जो नम्र है उस पर वो निश्चय ही अनुग्रह करते चला जाएगा। God loves people who are humble and who set things right. He loves them. परमेश्वर उन लोगों से प्रेम करता है जो नम्र हैं और जो सब कुछ सही करते हैं उनसे प्रेम करता है। So first, deal with offenses which come from yourself. और इसलिए सबसे पहले आपके कारण जो ठोकरें आती हैं उससे आप पहले निपटते चले जाएं, उनसे आप अपने जीवन में पहले निपट लें। Any sin in your life, remove it. आपके जीवन में अगर कोई भी पाप है तो निश्चय उसे निकाल लें। Because if you don't deal with the sins in your life, it will lead you to hell. क्योंकि अगर आप अपने जीवन के पाप से व्यवहार नहीं करते हैं तो यह आपको नरक में लेकर जाएगा। Whatever you hurt somebody else, whatever you offended someone, go to that person, set things right and restitute whatever you can. और निश्चय अगर आपने किसी व्यक्ति को ठोकर पहुंचाई है तो उस व्यक्ति के पास जाएं, सारी बातों को सही कर ले और जो कुछ भी आपने उनसे लिया है वो उसे वापस लौटा दे। I will close this today's topic today and next week I will continue with offenses towards others do to you. और आज इस विषय पर मैं यहाँ पर खत्म करना चाहूंगा। अगले हफ्ते मैं आपको बताऊंगा दूसरे लोग जो आपको ठोकर पहुंचाते हैं उन ठोकर के साथ में आपको कैसे निपटना होगा। हम इससे अगले हफ्ते देखेंगे। The first thing we have to understand, we have offended God so much. लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमने सच में परमेश्वर को बहुत ज्यादा शोकित किया है। Our own sins have offended him. हमारे खुद के पापों ने उसे बहुत ज्यादा शोकित किया है। We have spoken many things which have hurt him. हमने ऐसी बहुत सी बातें कही हैं जिसके कारण परमेश्वर दुखी हुआ है। Many times we have grieved the Spirit of God. कई बार हमने परमेश्वर की आत्मा को बहुत शोकित किया है। We have grieved the heart of Jesus हमने यीशु के दिल को शोकित किया है by our actions and by our words and by our unkind things that we have done to people. हमारे खुद के कामों के द्वारा, हमारी क्रियाओं के द्वारा और लोगों से कठोरता से व्यवहार करने के द्वारा। We have insulted our parents and maybe not looked after our old parents. हमने शायद अपने माता पिता का अपमान किया होगा, अपने बूढ़े माँ बाप की और हमने ध्यान नहीं We दिया। have been very selfish in our life. हम अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा स्वार्थी हो गए होंगे। We have sinned against God. हमने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। So why don't you take the first step and set right your offenses that you have done against God? तो क्यों ना हम पहला कदम लें और परमेश्वर के विरुद्ध में हमने जो कुछ भी किया है उन सभी बातों को हम सही कर लें। Come to Jesus and ask him forgiveness. He will forgive you. यीशु के पास आकर उससे माफी मांगे, वो आपको माफ करेगा, वो आपको क्षमा कर देगा।
God says, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive all your sins and cleanse you from every unrighteousness. परमेश्वर कहता है यदि आप अपने पापों का अंगीकार करें तो वो विश्वास योग्य धर्मी है कि आपके सारे पापों को क्षमा करे, सारे अधर्मों से आपको धोकर शुद्ध करे। वो विश्वास योग्य धर्मी है। Anything that you have done which has grieved Him, He will forgive you and He will remove it from your life. और जो कुछ भी आपने किया जिसके कारण वो शोकित हुआ है, वो उससे माफ करेगा और आपके जीवन से उसे दूर कर देगा। But you have to confess it, come to Him in repentance. लेकिन आपको इसका अंगीकार करते हुए उसके पास में पश्चाताप के साथ में आना होगा। Whatever sin is not confessed, God is not responsible to forgive it. जो कोई भी पाप जिसका अंगीकार नहीं किया है उसे माफ करने के लिए परमेश्वर जिम्मेदार नहीं है। परमेश्वर उन्हें माफ नहीं करेगा। Because Bible says, whoever covers his sin does not prosper. क्योंकि बाइबल कहती है जो अपने पापों को ढाक कर रखता है वो संपन्न नहीं होता है, वो सफल नहीं होता है। But whoever confesses and forsakes them, he will obtain mercy from God, favor from God. लेकिन जो भी अपने पापों का अंगीकार करता है उससे फिर जाता है, वो दया प्राप्त करता है, परमेश्वर की कृपा उस पर होती है। Do you want God's favor upon your life? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन पर प्रभु की कृपा हो? Do you want God's mercy upon your life? क्या आप अपने जीवन के ऊपर परमेश्वर की दया को पाना चाहते हैं? I'm sure you want that. मैं निश्चित जानता हूं कि आप ये चाहते हैं। Everyone wants God's mercy and favor. हर एक व्यक्ति परमेश्वर की दया और कृपा को पाना चाहता है। Then you have to confess your sins and ask Him to forgive you and cleanse you from all your offenses. तो आपको निश्चय आपके पापों का अंगीकार करना है, उससे कहना है कि वो आपके सारी बातों को माफ करे। Jesus took all your offenses on Himself. यीशु ने आपके सारी इन बातों को अपने ऊपर खुद के ऊपर ले लिया He paid the price for your offenses. और आपके ठोकर के लिए उसने कीमत चुकाई है। And He wants to give you His life and His peace and His blessing. और वो आपको अपना जीवन, अपनी शांति, अपनी आशीष देना चाहता है। You don't have to carry the punishment and the curse of God because of your sin. Somebody already took it for you. आपके पापों के लिए आपको उसके दंड को लेकर नहीं चलना है। यीशु ने आपके पापों के लिए जो दाम था, जो मूल्य था, चुका दिया। उसने उसका पूरा दाम चुकाया है। उसने उसकी सारी कीमत चुका दी है। So you must take the step and come to Him and confess your sins to Him. और इसलिए आपको कदम उठाना है और अंगीकार करते हुए उसके सामने आना है, अपने पापों को मान लेना है, उससे क्षमा मांगनी है And believe that He died on the cross for you. और विश्वास करना है कि वो आपके लिए क्रूस के ऊपर मारा गया, वो क्रूस पर मरा। Ask Him to be the Lord of your life. उससे कहे कि वो आपके जीवन के ऊपर प्रभु हो जाए, उससे अपने जीवन का आप प्रभु बनाए, उसका अंगीकार करें। If you do this today, God will come into your life and change your life. अगर आज आप ये करते हैं तो निश्चित परमेश्वर आपके जीवन में आएगा और आपके जीवन को वो बदल देगा। I'll pray for your sicknesses right now. मैं भी आपकी बीमारी के लिए प्रार्थना करूंगा कि आप चंगाई पाएं। Father Lord, I pray for those who are sick and who are watching me. हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जो बीमार है, जो प्रोग्राम देख रहे हैं। Heal the people who are sick, O Lord. हे प्रभु, जो लोग बीमार हैं इन सभी लोगों को तू चंगाई दे मेरे प्रभु, इनको तू चंगाई दे। I release your favor and blessing upon those who are sick and speak your healing upon them. प्रभु, जो लोग बीमार हैं उनके ऊपर मैं तेरी आशीष, तेरी कृपा को कहता हूं, तो इनके जीवन में चंगाई लेकर आ मेरे प्रभु। We ask you, Lord, to touch these people and heal the people who are watching. हे प्रभु, जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं हम मांगते हैं कि इन लोगों को छू ले और चंगाई दे, इनके जीवन में चंगाई दे। Break every curse upon the people who are watching. प्रोग्राम देखने वाले हर दर्शक के जीवन के श्राप को तोड़ दे। Bind every curse of Satan upon the people. लोगों के ऊपर शैतान का जो श्राप है उसे हम बांध देते हैं। Bless them, O Lord, in Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थ्य नाम में इन्हें तो आशीष दे मेरे प्रभु। Be healed in the name of Jesus. यीशु के नाम में चंगाई पाएं। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन। God bless you. Come again next week. I'll talk about the second part of dealing with offenses. प्रभु आपको आशीष दे। अगले हफ्ते ठोकर के साथ में किस तरह से हम व्यवहार कर सकते हैं इसके बारे में और भी आगे देखेंगे। हम अपने जीवन में जो दूसरी तरह की ठोकरें खाते हैं उनसे कैसे निपटे, इससे हम अगले हफ्ते देखते जाएंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Bye. Temple of thy spirit, fill this temple